नमस्कार दोस्तों, मैथ्स के चैनल मैथ्स एयरपोर्ट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम दोस्तों सीखेंगे एचसीएफ ज्ञात करने की फर्स्ट ट्रिक। एचसीएफ हम ज्ञात करेंगे दोस्तों यहाँ पे 1 सेकंड में। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में दोस्तों हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। कितने सेकंड में ज्ञात करेंगे? 1 सेकंड में। तो देखिए दोस्तों, आइए आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास 4 और 8 का क्या ज्ञात करना? एचसीएफ ज्ञात करना। 4 और 8 का एचसीएफ। पहले हम हमारा बेसिक तरीका है वो सीख लेते हैं। बेसिक तरीके में हम दोस्तों क्या करते थे, पहले 4 का अभाज्य गुणनखंड करते थे। 4 का अभाज्य गुणनखंड, तो 4 पे 2 का भाग दूंगा दोस्तों, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर 2 पे 2 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर 8 का मैं अभाज्य गुणनखंड करता हूँ। 8 में 2 का भाग दूंगा, कितना आ जाएगा? 4। फिर 4 में 2 का भाग दूंगा, कितना आ जाएगा? 2। फिर 2 में 2 का भाग दूंगा, कितना आ जाएगा? 1। अब मैं 4 को लिख देता हूँ, 4 बराबर कितना लिख देता हूँ? 2 गुणा 2। और 8 बराबर कितना लिख देता हूँ? 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इनमें से जो हाईएस्ट कॉमन ले लेता हूँ मैं, एचसीएफ बराबर, एक तो ये कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, और फिर ये 2 ये कॉमन आ रहा है, तो 2 गुणा 2 एचसीएफ कितना आ जाएगा दोस्तों? 4। कितना आ जाएगा? 4। आगे बात समझ में। ये हमारा जब बेसिक तरीका क्या था? बेसिक तरीका। तो आज सीखते हैं हम इसकी ट्रिक, जिससे हमारा क्वेश्चन हो सके जल्दी से जल्दी। तो आइए दोस्तों आज की ट्रिक हम देखते हैं। क्या करना है दोस्तों? 8 में से 4 को घटाना है। क्या बाकी करनी है? 8 में से 4 जाएंगे दोस्तों, 4, बस हो गया एचसीएफ। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 4। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, ये 4 इन दोनों संख्याओं को क्या करना चाहिए? डिवाइड, पूरा पूरा भाग जाए। तो 4 में देखो दोस्तों 4 का भाग जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है। और 8 में भी 4 का दोस्तों भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 4 2 8 और 4 1 4, बिल्कुल भाग जा रहा है। ये आपको क्या करना है दोस्तों? चेक करना है। क्या करना है? चेक करना है। और ये चेक करते ही आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 4। आगे बात समझ में दोस्तों। चलो दोस्तों और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखो आया है 6 और 12। क्या है? 6 और 12। 12 में से 6 जाएंगे दोस्तों, कितने बचेंगे? 12 में से दोस्तों 6 जाएंगे, कितने बचेंगे? 6। अब मुझे ये बताओ, 6 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 12 को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 ही हो जाएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। देखो 26 और 32। 26 और 32 की मैं बाकी करता हूँ। 32 में से 26 जाएंगे, कितने बचेंगे दोस्तों? 6 बचेंगे। कितने बचेंगे? 6। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई। 26 से छः से डिवाइड नहीं हो रहा और 32 भी 6 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो इसलिए हम 6 के और फैक्टर करते हैं। तो 6 में दोस्तों सर्वप्रथम किसका भाग जाएगा? 6 में जाता है दोस्तों 1 का। फिर किसका जाता है? 2 का। 6 में और किसका जाता है दोस्तों? 3 का। 4 का भाग दोस्तों 6 में नहीं जाता है, 5 का भी नहीं जाता है, और 6 का किसका जाएगा? 6 का। अब दोस्तों हमें लास्ट से चेक करना है। तो 6 को तो हम पहले ही कैंसिल कर दिया, क्योंकि 6 में इसी ऑर्डर में लिखना है दोस्तों आपको। इसी ऑर्डर के अंदर आपको लिखना है। तो अब देखिए दोस्तों 6 तो पहले ही कैंसिल हुए, 6 तो इसका एचसीएफ हो नहीं सकता। अब देखिए दोस्तों 3 को चेक करते हैं। 26 से में 3 का भाग जाता है क्या? बिल्कुल नहीं जाता। और 32 में भी 3 का भाग बिल्कुल नहीं जाता, तो 3 भी नहीं हो सकता। अब बचा देखिए दोस्तों 2 में देखो 26 का भाग, सॉरी 26 में 2 का भाग दोस्तों जाता है, बिल्कुल जाता है। और 32 में भी 2 का भाग जाता है। इसका मतलब आज का एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा दोस्तों? 2। आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 26 और 30। 26 और 30 का जो अंतर है वो कितना हो गया दोस्तों? 4 हो गया। अच्छा 26 में 4 का भाग जाता है? नहीं जाता। और 30 में भी 4 का भाग। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको लिखता हूँ 4 में किस किस का भाग जाता है, फैक्टर कर लेता हूँ। 1 का जाता है, और किसका जाएगा? 2 का जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, फिर किसका जाएगा? 4 का जाएगा। इसके अलावा 4 में कोई भाग नहीं जाता। तो 4 तो पहले ही दोस्तों कैंसिल हो गया। अब देखिए दोस्तों आगे वाला 2। 26 में 2 का भाग जाता है और 30 में भी 2 का भाग जाता है। इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों? 2। कितना हो जाएगा?
2। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए दोस्तों 16 और 20 का क्या ज्ञात करना है हमें, HCF ज्ञात करना है 16 और 20 का। 16 और 20 का मैं क्या ज्ञात कर लेता हूँ, डायरेक्ट दोस्तों अंतर ज्ञात कर लेता हूँ। क्या ज्ञात कर लेता हूँ, 16 और 20 का अंतर कितना आता है दोस्तों, 4 आता है। कितना आता है, 4 आता है। अब बताइए दोस्तों 16 4 से डिवाइड हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। 16 4 से डिवाइड हो रहा है और 20 भी 4 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब इसका HCF दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 3 अंकों वाला आया है सामने, 12 15 और 21। इसका दोस्तों कैसे करेंगे, 12 15 और 21। तो सर्वप्रथम दोस्तों इनका अंतर ज्ञात कर लेते हैं। 12 और 15 के बीच में जो अंतर है दोस्तों कितना है, 3 का। और 15 और 21 के बीच में जो अंतर है वो दोस्तों कितना है, 6 का। सबसे छोटा अंतर हमें छांट लेना है। सबसे छोटा अंतर कौन है, 3। तो सबसे छोटा अंतर दोस्तों आया मेरे सामने 3। अब देखिए दोस्तों 3 को मैं चेक करता हूँ। 3 12 को भी विभाजित कर रहा है, 15 को भी विभाजित कर रहा है, 21 को भी विभाजित कर रहा है। मतलब 12 में भी 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, 15 में भी 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है और 21 में भी 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका HCF कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, 3। बस इतना ही करना है। आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 50 70 और 85 का क्या ज्ञात करना है, HCF हमें ज्ञात करना है 50 70 और 85 का। तो देखिए दोस्तों पहले मैं अंतर ज्ञात कर लेता हूं। 50 और 70 के बीच में जो अंतर है वो दोस्तों कितना है, 20 का। और 70 और 85 के बीच में दोस्तों अंतर कितने का है, 15 का। ये अंतर 20 का है, ये अंतर कितने का है दोस्तों, 15 का। अब बताओ सबसे छोटा अंतर कौन है दोस्तों, 15। तो देखो 15 देखो दोस्तों 50 को डिवाइड कर रहा है क्या, बिल्कुल नहीं कर रहा। 70 को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा। 85 को डिवाइड भी नहीं कर रहा। इसका मतलब दोस्तों इसका HCF 15 तो नहीं हो सकता। तो 15 का में किसका भाग जाता है, सर्वप्रथम 1 का। फिर 2 का जाता है क्या, नहीं जाता। 3 का जाता है, बिल्कुल जाता है। 4 का नहीं जाता, 5 का जाता है। 5 के बाद दोस्तों किसका जाता है, 6 का नहीं जाता, 7 का नहीं जाता, 8 का नहीं जाता, 9 का। 5 के बाद दोस्तों जाता है इसमें डायरेक्ट 15 का। अब इन फैक्टर में से इनका HCF होगा। तो फैक्टर में मैं चेक करता हूँ दोस्तों, 15 तो मैंने पहले ही कैंसिल कर दिया, 15 को तो मैं पहले ही कैंसिल कर दिया। तो 15 तो इसका HCF हो नहीं सकता। अब देखता हूँ दोस्तों 5। अब बताओ 50 में 5 का भाग जाता है क्या, बिल्कुल जाता है। 70 में 5 का भाग बिल्कुल जाएगा और 85 में भी 5 का भाग दोस्तों बिल्कुल जाएगा। तो 50 में भी जाएगा, 70 में भी जाएगा, 85 में भी जाएगा। तो इसका मतलब इसका HCF दोस्तों कितना हो जाएगा, 5। HCF बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 5। आगे बात दोस्तों समझ में। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब की बार दोस्तों निकालना है 6 12 और 16 का। किसका निकालना है, 6 12 और 16 का। सर्वप्रथम दोस्तों इनका क्या निकालते हैं, अंतर। 12 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे दोस्तों, 6 और 12 का अंतर कितना हो गया, 6। और 12 और 16 का अंतर दोस्तों कितना हो गया, 4। अब इनमें से जो सबसे छोटा अंतर कौन है दोस्तों, 4। अब बताओ 4 6 को विभाजित कर रहा है क्या, मतलब 6 को डिवाइड पूरा पूरा कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। तो इसका मतलब दोस्तों 4 तो इसका HCF नहीं हो सकता। तो 4 के क्या करता हूँ दोस्तों, मैं फैक्टर करता हूँ। तो 4 में 1 का भाग पूरा पूरा जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 2 का भाग भी बिल्कुल जाएगा, 3 का नहीं जाएगा और 3 के बाद किसका जाएगा, 4 का। तो 4 तो दोस्तों HCF हो नहीं सकता, क्यों, मैं पहले ही चेक कर चुका हूँ। अब देखो दोस्तों 6 में 2 का भाग जाता है क्या, बिल्कुल जाता है। 12 में 2 का भाग बिल्कुल जाता है और 16 में 2 का भाग दोस्तों बिल्कुल जाता है। इसका मतलब हमारा HCF बराबर कितना हो जाएगा,
2। कितना हो जाएगा 2। आ गई दोस्तों कहानी समझ में। आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब करना है दोस्तों हमें 17, 23 और 27, 29 का। 4 संख्याओं का आ गया ये दोस्तों, 17, 23 और 27, 29 का। तो अब भी मैं इनका क्या ज्ञात कर लेता हूँ दोस्तों, अंतर। 17 और 23 के बीच में दोस्तों अंतर कितना हो गया, 6 का। कितने का हो गया, 6 का। 23 और 27 के बीच में अंतर दोस्तों कितने का हो गया, 4 का। और 27 और 29 के बीच में अंतर दोस्तों कितने का हो गया, 2 का। अब सबसे छोटा अंतर कौन है दोस्तों, 2 को मैं देखता हूँ। 17 में 2 का भाग नहीं जाता दोस्तों, बिल्कुल नहीं जाता। 23 में भी नहीं जाता, 27 में भी नहीं जाता और 29 में भी नहीं जाता, 29 में भी नहीं। इसका मतलब 2 तो इसका HCF पे नहीं हो सकता। तो 2 के करता हूँ दोस्तों मैं फैक्टर। 2 में किसका भाग जाएगा, 1 का जाएगा। फिर 2 में और किसका जाएगा, 2 का जाएगा और किसी का नहीं जाएगा। तो मैं 2 तो पहले ही चेक कर चुका हूँ कि 2 तो इसका HCF पे नहीं हो सकता। तो फिर इसका HCF कौन होगा दोस्तों, 1। कौन होगा, 1। जिसका कोई नहीं होगा HCF उसका कौन होगा दोस्तों, 1। तो 17, 23 और 27, 29 का HCF कौन हो जाएगा दोस्तों, 1। आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे आया दोस्तों 12, 18, 30 और 42 का करना है। 12, 18, 30 और 42 का। अब बताओ दोस्तों इनका अंतर ज्ञात कर लेता हूँ। 12 और 18 में जो अंतर है वो दोस्तों कितने का है, 6 का। 18 और 30 में दोस्तों जो अंतर है वो कितने का है, 12 का। और 30 और 42 में जो अंतर है दोस्तों वो कितने का है, वो भी कितने का, 12 का। अब सबसे छोटा अंतर कौन है दोस्तों, 6। इसको मैं क्या निकालता हूँ बाहर। अब देखता हूँ दोस्तों 12 में भी 6 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 18 में भी 6 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 30 में भी 6 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। और 42 में भी 6 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। इसका मतलब मेरा HCF बराबर कौन हो जाएगा दोस्तों, 6। कौन हो जाएगा, 6। इस प्रकार दोस्तों HCF ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई। आशा करता हूं कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया दोस्तों 15, 18, 21 और 25। इसको भी दोस्तों करते हैं। पहले मैं 15 और 18 के बीच में अंतर है वो ज्ञात करता हूँ। कितना आएगा दोस्तों, 3 का। 21 और 18 के बीच में भी अंतर कितना आएगा दोस्तों, 3 का। और 25 और 21 के बीच में अंतर कितना आएगा दोस्तों, 4 का। तो सबसे छोटा अंतर कौन है दोस्तों इनमें, 3 को मैं चेक करता हूं दोस्तों। तो 3 में दोस्तों किसका भाग जाता है, सॉरी 15 में ये सभी को डिवाइड कर रहा है क्या, सभी को डिवाइड कर रहा है क्या। 15 में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, बिल्कुल जाता है। 18 में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाता है। 21 में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाता है। लेकिन 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 25 में 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता। इसका मतलब दोस्तों इसका LCM है, सॉरी HCF है 3 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 25 में 3 का भाग है नहीं जाता। सभी संख्याओं में भाग है पूरा पूरा जाना जरूरी है, तो 3 नहीं हो सकता। तो 3 के क्या कर सकता हूँ दोस्तों मैं, फैक्टर 1 और कौन होगा, 3। तो 3 के फैक्टर हो गए 1 और 3। तो 3 तो मैं पहले ही चेक कर चुका हूँ, 3 का तो नहीं जाएगा। तो अब किसका जाएगा, 1। जिसका नहीं कोई उसका होगा HCF 1। तो 15, 18, 21 और 25 का HCF दोस्तों कितना आएगा, HCF बराबर 1। ये थी दोस्तों HCF ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक। तो दोस्तों हमारे चैनल पर जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी बच्चों का थैंक यू करता हूँ, धन्यवाद कर देता हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चैनल पर जोड़ें जो 0 लेवल से मैथ सीखना चाहते हैं, और आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद दोस्तों।